अबाउट 80 to 90% ऑफ इन्फेक्शन कॉमनली जब आपके होते हैं तो वो स्टार्ट होंगे, अगर हम सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, सांस की बीमारी की बात कर रहे हैं, तो वो शुरू होगा आपका माइनर कोल्ड होगा, कफ होगा, रनी नोज़ होती है, उसके बाद थोड़ी खांसी शुरू होती है, कॉफ, राइट। हम लोग कफ एंड कोल्ड को बहुत इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, पर कई लोग जब खांसी हो रही होती है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे को कोल्ड हो गया। तो कोल्ड मीन्स दैट यू हैव मेनली आपके नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको या तो स्नीजिंग हो रही है, या नोज़ ब्लॉक है आपका, या नाक बह रहा है, उसमें कई बच्चों को वाइटिश डिस्चार्ज होता है, कई बच्चों को येलोश डिस्चार्ज भी होता है, और कॉफ मतलब आपको खांसी आ रही है। जो ये खांसी है वो ड्राई भी हो सकती है। ड्राई का मतलब है जब बच्चा खांसी करता है तो आपको कोई रैटलिंग या कोई साउंड सुनाई नहीं देता, और वेट कॉफ का मतलब है आपको लगता है जैसे गड़गड़ाहट खांसी के अंदर म्यूकस है, उस टाइप का होता है, बलगम जिसको बोलते हैं। तो वायरस जब स्टार्ट होगा आपको फीवर होगा, 1-2 दिन पहले से कफ कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा, और नॉर्मली 80-90% जो इन्फेक्शन है वो वायरल ही होते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली उन इन्फेक्शन को एज अ बैक्टीरिया समझ के कॉमनली एंटीबायोटिक यूज़ शुरू कर देते हैं उसके अंदर। एक ये भी मिथ है सर कि अगर पीला बलगम है तो वो उसको माना जाता है कि बैक्टीरियल ही है, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए बाय एंड लार्ज अगर आपको क्रॉनिक साइनोसाइटिस नहीं है और आपको नेज़ल में एलर्जी ज़्यादा नहीं है, नोज़ की एलर्जी का, तो पीले बलगम का नॉर्मली मतलब यही होता है कि अगर आपका सपोज पहले आपका वाइट बलगम था, वो उसने कलर चेंज कर लिया, सिर्फ कलर चेंज के अलावा बैक्टीरियल नहीं होगा, उसमें आपके साथ सिम्टम्स परसिस्ट करेंगे, फीवर नहीं जाएगा, तो पीली बलगम का मतलब है कि अगर वायरल था तो हो सकता है अब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। बाय एंड लार्ज आई थिंक ये जो बात है उसमें कोई दम है, बट हर पीला बलगम का मतलब ये एंटीबायोटिक्स नहीं होता, राइट। तो 80-90% आप देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन है, कफ कोल्ड होगा, फीवर होगा, वो नॉर्मली 4-5 दिन में सेटल हो जाएगा आपका। बट कोई भी फीवर, कफ एंड कोल्ड अगर 4-5 दिन से ज़्यादा है तो हम लोगों को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या देखते हैं, बाय द टाइम बच्चा बड़े हॉस्पिटल में दिखाने आता है वो पहले से सेल्फ मेडिकेट होता है। एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन पहले से किसी डॉक्टर ने लिख के दिया, पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट कर देते हैं। 1 या 2 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करके भी आ गए हैं, मेनली एंटीबायोटिक का कोर्स करके ही आते हैं, एंड हम लोगों को बहुत टाइम एंटीबायोटिक बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप शुरू में एंटीबायोटिक यूज़ कर लेंगे, और आजकल एंटीबायोटिक्स कॉमन वाले भी नहीं है, हाई एंड एंटीबायोटिक्स लोग दे देते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाती हैं कि अब कौन सा एंटीबायोटिक यूज़ करें जिससे बच्चे को जो बैक्टीरिया है उसको रिस्पॉन्ड कर सके। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अब कहाँ चलता है, वो जुतिया देता है सीधा उठा के रास्ते में। सिर्फ अफगानिस्तान में होता है। दिसंबर और तेरे इनकार से भी सर्द है जाना, मेरा कमोड, उसकी सीट और शावर का वो पानी। ये कैसा खेल खेला जा रहा है, ये कैसा खेल खेला जा रहा है, जो सीधा है वो पेला जा रहा है। हम ये मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है, हम ही मानित हैं मोहब्बत में चोट खाइस है, जितना चिचियात है उतना चोटान थोड़ी है।